अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पे। यहाँ पर इंसानियत शर्मा गई। एक बेटे ने अपने बाप के सर में बेदर्दी से गोली मार दी। वाक़या क्या था? क्यों वो बेटा अपने ही बाप का दुश्मन था जिसने उसको ज़िंदगी दी, दुनिया में लेके आया, उसने उसी से सांसें छीन ली। आज इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ। ये वो क्राइम सीन है जिसमें वो बाप अपने बेटों को शहजादों की तरह रखता था और उस शख्स ने किसी भी चीज़ की कदर नहीं की, उस रिश्ते की कदर नहीं की जो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है। उसने इंसानियत की कदर नहीं की, उसने किसी एहसान को नहीं माना और अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ। ये वो छत है जहाँ पर उस बदबख्त ने अपने बाप को अब्दी नींद सुला दिया। इस चारपाई पर उसका बाप रात के वक्त सो रहा था और वो आया, उसने आकर अपने बाप पर 3 फायर किए। ये बिस्तर वैसे का वैसा है, ये उसका बाप शायद चादर ओढ़ के सो रहा था। ये तमाम चीज़ें यहाँ वैसे की वैसे हैं। आसपास के लोग जो गली में मौजूद थे, जो छत पर सो रहे थे, चूँकि गर्मी का मौसम है और ये मोहल्ला है, लोग आसपास छतों पे सोते हैं। और बिल्कुल सामने वाला घर बड़े बेटे का था जिसने सारा मंजर देखा। जब फायर की आवाज़ आई तो वो चौंका और उसने बिल्कुल सामने से देखा कि छोटा भाई बाप को कत्ल कर रहा है। उसने क्या देखा उसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बड़े बेटे हैं अपने वालिद के? जी मैं बड़ा बेटा हूँ। और ये छोटा था? नहीं, ये सुतेला बेटा था। लेकिन छोटा बेटा था। छोटा आपसे छोटा था। आपने उस वक्त क्या देखा, क्या मंजर था? आप शादीशुदा हैं, सामने वाले घर में हैं? मेरे सामने है जो कि ठीक है, ये बिल्कुल सामने? हाँ बिल्कुल सामने वाली है। ठीक है। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। ठीक है। तो छत से शोर की आवाज़ आई है। शोर किसने मचाया? यही जो बिलाल और वाला साहब जो आपस में बात कर रहे थे, उलझ रहे थे किसी बात? उलझ रहे थे। मेरे ख्याल में वो पैसे वगैरह मांगता था पहले भी। अच्छा। वो पैसों का मुतालबा किया है ये जो भी है। अच्छा। लेकिन जो शोर आया तो मैं सामने, हमने देखा इधर से, तो उसकी वालदा पास खड़ी है। इतने में उसने कहा उसको फायर लगा दो। वालदा ने कहा है? हाँ। आपने अपने कानों से सुना है या आपको एक वैसे इशारे से जो ऐसे हो सकता है उन्होंने कहा हो कि आ जाओ? ये भी हो सकता है। 12:30 बजे का टाइम हो, इधर है इस जगह का रहने वाला नहीं था, यानी कि साथ वाले मोहल्ले में वो रहता है। हाँ, हो सकता है वो बाप से उलझ रहा हो तो वालदा ने कहा आ जाओ और आपको लगा हो कि ऐसा लग तो नहीं रहा। अच्छा, जाहिर है आप बेटे हैं, आपको गम है, आप यकीनन जो देखा वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर उसने फायर कर दी है। 3 फायर किए? 3 फायर आपकी आंखों के सामने? बिल्कुल। एक फायर जब हुआ है तो हमने सो रहे थे, मैं नीचे की तरफ भागा हूँ, उसने दूसरा और तीसरा फायर किया है। नीचे मेरा और उसका आमना सामना हुआ है। आपने उसे पकड़ा? पकड़ा नहीं है, उसने मुझे कहा पीछे हट जाओ। आप उसके हाथ में? हाँ। अच्छा। बल्कि मुझसे पहले मेरा हमसाया है जो वो नीचे खड़ा ही है, उस पर भी उसने पिस्तौल ताना है। अच्छा। हाँ जी। वो दरवाज़ा बंद करने लगा था नीचे से, लेकिन उसने कहा पीछे हट जाओ और वो भाग गया? हाँ वो भाग। आप ऊपर आए हैं फिर? हाँ ऊपर। आपके वालिद की सांसें चल रही थी? चल रही थी। जो कि 11 भाई को फ़ोन किया, वो नहीं फ़ोन अटेंड हुआ, और 15 पे कॉल की किसी ने थी, तो कोई भी साथ नहीं था चल रहा वालिद को उठाने में। लेकिन मैंने अकेले में ही जो है ना उसको उठाने की कोशिश की। फिर लड़के मोहल्ले वाले को 1-2 साथ हुए हैं, उसको उठाया और सिविल में लेकर गया हूँ मैं। तब तक सांसें चल रही थी? रास्ते में यहाँ से जब उठाया तो सांसें चली। मैं रिक्शा ड्राइवर भी हूँ, मैं अपने रिक्शे पर लेकर गया हूँ चांद गाड़ी पे। तो जब मैं सिविल लेकर पहुँचा हूँ तो स्टेशन पर इमरजेंसी में लेकर गया हूँ, तो उन्होंने कहा ये ख़त्म हो गया। हमें बहुत अफसोस है जी, आपके वालिद का एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है आपका। लेकिन ये शख्स जिसने आपके वालिद को मार दिया, ये भी उनका बेटा था, उन्होंने इसको अपना बेटा बनाया था, इसकी वालदा से निकाह किया था, ये पिछले शौहर में से था लेकिन बेटा था। और ये शादी भी 15-16 साल गुजर चुके थे। और ये 12-13 साल का था जब इसकी वालदा ने शादी की थी आपके वालिद से। हाँ, यही उम्र। तो उस वक्त से लेके अब तक उन्होंने पाला पोसा, इसको बड़ा किया, और इसके बड़े बहन भाई भी थे जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया, और उनकी शादी भी इन्होंने की। और वो आपके वालिद साहब के साथ बड़ा प्यार करती हैं। 2 माह इधर आकर रहती हैं। कराची में एक है और एक इधर ही किंगरा रोड पर। आप लोगों के साथ भी बड़ा उनका प्यार है? अच्छा तल्लक है, कोई ऐसी बात नहीं है। असल में मेरे बाप मेरे साथ अच्छे थे ना, तो कोई मुश्किल नहीं है, कभी ये जहन में बात ही नहीं आई। आपके वालिद साहब यहाँ पे अकेले सो रहे थे, तो जो यहाँ पे चूँकि मैं देख रही हूँ एक चरपाई है। जी बिल्कुल। जो आपकी सुतेली वालदा हैं वो कहाँ सोती थी? वो नीचे सो रही थी काफ़ी दिन से। क्यों? काफ़ी दिन से जो देखने में नज़र आ रहा है वो उनके अंदरूनी मामला ठीक नहीं। आपके वालिद और वालदा की कोई आपस में हाँ जी, असल में ना वो नचाकी थी? हाँ जी,
जो असल वजह मेरे जहन में है ना, क्योंकि 4 तारीख को मेरा वीज़ा आ रहा था, मुझे वो कह रहे कि छोटे दूसरा भाई जो मेरा है ना उसको भी बाहर आप भेजिए। कहाँ जा रहे हैं? दुबई भेजना था। अच्छा। तो कह रहे बेटा तुम भी चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो अल्लाह बेहतर करेगा, तो अपने जो है ना बच्चों की कफालत खुद कर लोगे। वालिद साहब भेज रहे थे आपको? हाँ जी, अच्छा। क्योंकि मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ, मजदूरी करता हूँ, इधर बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में वजह भी यही नज़र आई है। तो इन्होंने कहा ये तो अपने बेटों को भेज रहा है और मेरे बेटे की नहीं सोच रहा। आपको ये लगता है? हाँ मुझे लगता चलें जी, अल्लाह आपको सब्र दे। और आपके वालिद साहब के लिए हम भी इंसाफ के मतलाशी हैं, जो अहले इलाका जिन्होंने उस दिन ये सब कुछ देखा, क्योंकि ये स्पॉट है और ये ऐसी स्पॉट है कि चारों तरफ से लोगों के घर हैं। और जब पहला फायर हुआ तो लोग उठ पड़े और भगदड़ मच गई। लोगों ने क्या देखा ये आपको वो भी सुनवाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर उनकी कुछ रिश्तेदार ख्वातीन मौजूद है जिनके घर आस-पास है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने उस दिन क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बहन हैं उनकी? मुझे आपके भाई का बहुत अफसोस है। उस दिन आप मौजूद थी घर में, क्या देखा था? देखा कितना शोर हो रहा सी। किसी बात पे लड़ाई पहले भी होती थी उनकी? कोल अंदर नहीं सी करी जाके देखिया, लेकिन लड़ाई झगड़ा रहता था बाप का? पता नहीं लगती सी, लड़ाई भी लगती सी। आप लोगों को नहीं पता? नहीं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अल्लाह जान चाहने इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ में क्या? सजाए मौत के मतलाशी हैं आप? और वो जी बीवी है उन्हें होनी चाहिए सजा। उसको क्यों होनी चाहिए? उन्हें मरवाया, उन्हें दरवाजा खोल के आपने नंद बन के नहीं बात करनी, आपने कि इंसानियत के नाते बात करनी। उन्हें अपना दरवाजा खोल के अपने बेटे ने अंदर बांटा, उन्हें वदा ही सारा कसूर है। आप समझते हैं कि उनका कसूर हाँ है? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप तो बड़े बेटे की बेगम हैं, आप तो हक बजाना बात कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि किस बात पे लड़ाई थी? पैसों का मामला था या कोई और? झगड़ती थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से। अच्छा, किस बात पे लड़ाई झगड़ा रहता था? यही बस छोटी छोटी बातों से। मियाँ बीवी का झगड़ा रहता था? तो अचानक उसने ये काम कर दिया। क्या होना क्या चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ में क्या चाहते हैं आप? उसे सजा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गों यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं जफरवाद से रहती अच्छा, यहाँ पर उस दिन जो वक़ूआ हुआ उसके बारे में जानते हैं ना? नहीं, मैं बहुत से आया। बाहर से आए हैं। वैसे कोई बाप अपने बेटे के हाथों कत्ल हो जाए तो उस बेटे को क्या सज़ा देनी चाहिए? सजा तो फिर जो दुनिया से है वो भी तो मिलनी चाहिए। दुनिया में तो बहुत सारी सज़ाएं हैं, मुआफ़ी भी है। माफ़ी भी नहीं है, जो बेटे ने माफ़ी नहीं होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। सज़ा होनी चाहिए। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के। क्या देखा आपने उस दिन? देखा बस जब हमने देखा कि वो छत से फायर मार के तो वो दरवाजे में खड़ा था, तो मैं आगे गया, शोर था बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैंने दौड़ लगाई, देखा दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। मैंने कहा शायद गेट है, कोई चोरी वगैरह करने। अच्छा। वो अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, अपने बेटों के मामले में भी अच्छे इंसान थे। बिल्कुल अच्छे इंसान होंगे यकीनन, जिन्होंने सुतेली औलाद पाल पोस के परवरिश करके उनको अपने घर का किया। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। मकतूल दुनिया से जो चले गए वो कैसे किरदार के बहुत मालिक थे? अच्छे आदमी थे कि हत्या थी तो 35 साल तक उनके साथ मामला था। अच्छा। बहन कौन सी इतने कोई घर नहीं जो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮਸਲਾ ਹੈ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਾ। नहीं तो ये लड़का उन्होंने ही पाला है? नहीं उन्होंने नहीं पाला, ये किसके पास था? अपने पहले बाप के पास था? पहले बाप के पास था। अच्छा, यहाँ पर नहीं था, वालदा के पास यहाँ नहीं पर था? नहीं था। वैसे और आता अभी जाता? इन्होंने 2 बेटियों की शादी की है उनकी, अच्छा। एक बेटे की शादी की है। अच्छा। तो ऐसे ही बस आगे कभी कभी आता जाता था। अच्छा। उधर राती 12:30 बजे आया, माँ को मिलने आता था? माँ को मिलने की आता ही था। ऐसे वैसे ही आंदा ही नहीं कुछ, कोई खांदा भी माड़ा मोटा नशा भी करता है। अच्छा। वो उधर आया जनाब, उन्हें माँ ने दरवाजा 1:45 बजे खोलिया तो फिर वो तो मसला करना ही उन्हें। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬਾਅਦ ਚ। अच्छा, आप लोगों ने पकड़ने की कोशिश नहीं की उसको? नहीं, मैं तो ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पे ना, भाग के आप नीचे आए? जब आप लोग आए तो तब सांसें चल रही थी रियाज साहब की? सांसें बस ये नब्ज चलने वाली गल सी और कोई जो पहली बेटियां जिनकी उन्होंने शादी की है, क्या वो भी आई हैं अभी अपने बाप के जनाजे पे? नहीं, वो नहीं आई है, लेकिन पहले वो आती जाती थी, अब नहीं आई? अब नहीं आई। ठीक। इलाके के लोगों ने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, वो आप सबको बताया। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। आप लोग भी जानते थे इनको, रियाज साहब को? तो ये इनका जो बेटा था, कभी आते जाते आप लोगों ने देखा? पहले आता जाता था, अगर पैसे लेता था, हाँ। और भी कुछ मामला थे, खाता क्या मामला? नशा करता था? नशा भी करता था, अच्छा। और आके उनसे पैसे भी लेता था, और वो दे देते थे? जी दे देते। यानी कि अच्छे इंसान थे। तो ये खातून कैसी थी? उनकी बेगम थी? खातून से तो हमारा इतना नहीं, उनके साथ कोई मतलब अच्छे रवैया रखती थी कि? अच्छा रवैया था, उन्होंने बाकायदा उनको उम्रा भी करवाया हुआ था। रियाज साहब ने करवाया था ना? खातून का रवैया अपने खामन के साथ ठीक रहता था? लड़ाई झगड़े की आवाज़ कभी सुनी मोहल्ले वालों ने? नहीं, इतना नहीं हुआ करता। सही।
लोगों ने उस दिन बहुत गहराई में जो चीज़ें वक्ती तौर पे तो ना देख सके, लेकिन बाद में जब ऑब्ज़र्व किया तो उनका कहना यही था कि उसके हाथ में गन था या पिस्टल था, माँ को इल्म था, वो छत पर गई नहीं, वो छत पर बाप बेटा लड़ते रहे, वालदा छत पर नहीं गई, अपने बेटे को समझाने के लिए भी जा सकती थी, वो नीचे ही रहीं, लड़ाई झगड़ा चलता रहा, सगे बाप बेटा नहीं थे, वो पैसे मांगने आता था, वो मंशियात का आदी था, वो चोरी चकारी करता था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो खातून गिल्टी हैं। पुलिस फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या वो खातून वाकई गिल्टी हैं, और गिल्टी हैं तो कहाँ हैं, अरेस्ट क्यों नहीं की गई, आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाते हैं। हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं, मोहम्मद रज़ाक, उनसे जानते हैं कि पुलिस ने क्या इंटरोगेट किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रज़ाक साहब हमें वक्त देने के लिए। अहले इलाका का या पहली औलाद का कहना है कि हमारी सुतेली माँ ने सर पे खड़े होकर हमारे वालिद को कत्ल करवाया। क्या ये खातून जो कि अब इनकी मौजूदा बीवी थी, ये मुलव्विस हैं इस कत्ल में? असल में इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये जो आप कह रही हैं कि घर में उसको मौजूद थी जिसे ये कुआ हुआ है, इवन के जो कुंडी है उसने खोली थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ, ये उनके घर इसका आना जाना था। और ये पैसे वैसे भी लेता था पहले उनसे? हाँ बिल्कुल, अपनी ये मंशियात का आदी भी है। ये पहले ये कहता है मैं पहले नशा करता था, तो अभी मैंने नशा कुछ अर्से से अभी करना बंद किया हुआ है। तो इसलिए आते हैं कह दिया इसकी जो वालदा है वो मौके पर तो मौजूद थी, यानी कि उसी घर में, क्योंकि उसका मौके की मौजूदगी में वो भी एक चीज़ कह सकती हैं कि उसका जो नेचुरली तौर पे उस घर में रहना उसका बनता था, उसके खामा का घर था, तो मौके पर मौजूदगी उसकी वैसे ही बनती है रूटीन में, अगर उसमें वो मुलजम हो या ना हो। क्या वालिद इसका जो सुतेला बाप था इसकी वालदा के साथ कोई घरेलू नाचाकी भी चल रही थी? छोटे मोटे तलावत हर घर में होते हैं, लेकिन कोई इस लेवल का नहीं था कि वो इसको अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये अपने पहले बाप के पास रहता था? ये अपने पहले। तो क्या वजह बनी फिर कत्ल की? असल में इसकी जो वालदा है ना, उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है। वो ये कहती है कि जिसका मेरा साथ का खामंद है वो इसको यानी कि पिंच करता था कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, मुझे तलाक ले गई, या तो ये उसके तलकात पहले उससे अच्छे नहीं थे। तो इसके बकौल के इसका वालिद जो है वो, क्योंकि ये उसके पास ही पले बड़े हैं, तो इसलिए आज ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। ये मुझे हम इन्वेस्टिगेशन में चेक कर रहे हैं। कितना अरसा हो गया था इस शादी को? शादी को मेरे ख्याल में कोई 12-13 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इनका, लगभग 15-16 साल, जो कि कुछ अहले इलाका बता बिल्कुल इतना अरसा हो गया। है। हाँ जी। ठीक, 15-16 साल में ये कई बार आया गया और ये पिंच नहीं हुआ बाप के हाथों। क्या आप समझते हैं बहसीयत ज़िम्मेदार पुलिस अफसर कि ये पॉसिबिलिटी एक निकलती है? वालदा के कहने के मुताबिक तो आप बता रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई पैसों का तनाज़ा हो सकता है? हो सकता हो इसने नशे के लिए बाप से पैसे मांगे हों उस दिन भी और उसने ना दिए हों इसको। पॉसिबल है कि इस तनाजुर में इसने गोली मार दी हो। लेकिन इस लिहाज से उसकी जो वालदा है ना, वो उसने ये हमें कोई नहीं बताया कि इसने नशे के लिए पैसे मांगे। वो करीब पहले मैंने ज़्यादा खोला है तो नीचे फिर मेरे पास बैठा है आगे, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया है, तो ऊपर जाकर मुझे फायर की आवाज़ आई, ऐसा फायर की है। क्योंकि ये उलझे भी हैं आपस में, मोहल्लेदारों के मुताबिक इनकी आवाज़ आ रही थी लड़ने झगड़ने की बाप बेटे की। हाँ बिल्कुल, वो छत पे सोया हुआ था। सब इसकी बीवी जो है ना वो नीचे कमरे में सोती है रूटीन में, तो ये उस दिन भी ये नीचे कमरे में मौजूद थी, लेकिन ये जब जो मकतूल है ये छत पे सोया हुआ था। क्या पहले भी इस पे किसी किस्म की कोई FIR है? इसके ऊपर FIR तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसका रिकॉर्ड जो है इस लिहाज से है कि ये नशा वगैरह करता था पहले। लेकिन अभी भी ज़्यादा जो नशई होते हैं वो छोड़ते नहीं है, लेकिन अभी ये कहता है कि मैंने नशा छोड़ दिया। जैसे कि इसकी वालदा ने बताया कि इसके पिछले वालिद बीच में शामिल हैं इस कत्ल के, तो क्या आपने उनको 109 में शामिल किया? अभी असल में तफ्तीश जारी है। अभी इसमें हमारी हतमीरा अभी कायम नहीं हुई है। अभी हम उसको गिरफ्तार किया है। इसका पहला रिमांड अभी इसका 2 दिन हुए हैं इसको रिमांड पे लिए हुए। ठीक है, तो आज भी हमने यानी उन्हें शामिल तफ्तीश करेंगे? हाँ, उसको करेंगे इंशाल्लाह। इसमें अगर इसकी वालदा इन्वॉल्व हुई या इसका वाला इन्वॉल्व हुआ, जो भी हुआ, तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह उसकी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। वेपन इसमें जो था वो गैर कानूनी था? बिल्कुल, ये इसमें इलीगल वेपन इसने यूज़ किया है। तो इलीगल वेपन की भी दफ़ा आप क्या लगाएंगे FIR? हाँ बिल्कुल, वो अभी रिमांड पे है। जो वेपन रिकवर होगा तो इसके ऊपर अभी तक रिकवर नहीं हुआ? नहीं, अभी रिकवरी रिमांड क्या पे कहता है, कहाँ है वेपन? वेपन इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा इससे। अभी पहले रिमांड पे है। इसने क्या बताया अभी तक, वेपन कहाँ है? वैसे वेपन ये कह रहे हैं, मैंने आपको बता दूंगा, अभी थोड़ा सा कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बरामद हो जाएगा इससे। चलें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मिसल को कंप्लीट ज़रूर करेंगे। और जैसा कि पहले भी साबका केसेस में आपकी बड़ी अच्छी एफर्ट्स रही हैं, तो रज़ाक साहब यकीनन मर्डर केस की आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो हमें बहुत उम्मीद है कि इस पर भी इंसाफ ज़रूर होगा। मुलज़िम की तरफ रुख करते हैं, आपको सुनवाते हैं कि उसने ये सफाकाना रवैया क्यों इख्तियार किया। उसकी क्या ऐसी नाचाकी थी अपने सुतेले बाप के साथ जो उसको 16 साल तो अच्छा लगता रहा, जब पैसों की ज़रूरत पड़ती थी अच्छा लगता था, जब उसकी 2 बहनों की शादी इसने अपने सरपरस्ती में की तो अच्छा लगा,
अचानक इसको क्या ऐसा हुआ कि इसने उसको गोलियों से छलनी कर दिया। मैं इस वक्त थाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने बेदर्दी से अपने ही वालिद को कत्ल कर दिया। इसने क्यों किया, इसी से जानते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बिलाल। ऊंचा बोलो। बिलाल। बिलाल। तो ये ज़रा थमकना बंद करो, मैं कोई डांस के स्टेप नहीं पूछ रही, सीधा खड़े रहो। वालिद को कत्ल किया है? मैडम वो मेरे वालिद नहीं थे। सुतेले वालिद तो थे ना? जी ऐसे कह सकते हैं। ऐसे क्या कह सकते हैं, वालदा ने निकाह नहीं किया था? हाँ जी किया था। किया था। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? 25-30 साल है। नशा कौन सा करते हो? अभी मैं कोई नहीं करता। जो करते थे वो कौन सा था? ड्रग्स का करता था। हैं? ड्रग्स का। ड्रग्स तो मंशियात को कहते हैं। जी वही करता था। कौन सी मंशियात लेते थे? पाउडर का करता था। पाउडर पीते थे। हाँ जी। कितनी उम्र बताइए? 29 साल। जी। बहन भाइयों में सबसे छोटे हो? नहीं 2 मुझसे छोटे हैं। 2 तुमसे छोटे हैं। कहाँ हैं वो? दोनों की सिस्टर, दोनों की शादी हो गई है। बकाया मुझे पता नहीं इस टाइम किधर होंगे। क्यों? मैं ये खुद इधर हूँ, मुझे नहीं पता किधर है। तुम कहाँ थे जब मैं 10 दिन हो गया अपनी, मुझे पता किधर है वो। उससे पहले? मैं घड़ी था। किसके पास रहते थे? भाई तो मेरे पास ही होते हैं, लेकिन सिस्टर की शादी हो गई है ना, वही कराची होती मैंने कहा हिलना बंद करो, ऊपर देख के बात करो। सिस्टर्स तुमसे छोटी हैं दोनों? एक छोटी एक बड़ी है। टोटल 6 बहन भाई हो? 4 बहन भाई हो। मुझे ये बताओ तुम्हारी वालदा कितना अरसा पहले घर छोड़ के आ गई थी, उन्होंने इनसे निकाह कर लिया था? उनको 13-14 साल हो गए हैं। जो मेरे पास एक फिगर आया है एग्जैक्ट, वो 15 से 16 साल का वो हो सकता है। हो सकता है इतना टाइम थोड़ा ऊंचा बोलो भाई, मैंने पहले कहा था ऊंचा बोलना। हो सकता है इतना ही टाइम हो। इतना, क्योंकि जिस वक्त तुम बाप के साथ उलझते थे उस वक्त मोहल्ला सुनता था। हैं? आज मेरे सामने कोई लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा। जी 15-16 साल हो गए थे वालदा को यहाँ निकाह किए हुए। हाँ जी हो गए थे। तुम वालदा के साथ रहते थे? नहीं मैं अपने अब्बू के साथ रहता था। यानी कि 2 बच्चे वालिद के पास और 2 वालदा के पास। सिस्टर दोनों की शादी हो गई, वो तो अपने घर। मैं जो पूछ रही हूँ, माँ साथ लेके आई थी दोनों बेटियों को? जी बाद में गए थे। माँ के पास आ गई हाँ जी थी। गए। ये जो तुम्हारा सुतेला बाप था, इसने तुम्हारी बहनों की शादी भी खुद की है? जी की थी। 16 साल से वो तुम्हारी वालदा के साथ निकाह करके उसको शेल्टर देके, तहफ़्फ़ुज़ देके उसके साथ रह रहा था। नाजायज़ ताल्लुक तो नहीं था ना भाई? निकाह था ना? हाँ जी। निकाह तो आप सरकार ने भी किया है, निकाह तो सुन्नत है, हम सब भी करते हैं, ऐसा ही है। हाँ जी। नस्ल दर नस्ल ये चीजें चलती आ रही हैं। जी चलती। अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है। हाँ जी। दी है ना? जी दी है। कुरान पढ़ा है? नहीं। दीन का इल्म रखते हो? नहीं ये जो आप बात कर रहे हैं ये मैं इत्तेफाक करता हूँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो होता है। अगर किसी शख्स की अपनी बीवी से या किसी औरत की अपने शौहर से नहीं बन पा रही तो दीन उसे इजाजत देता है कि वो आगे शादी कर ले? हाँ जी देता है। देता है। तो फिर तुमने अपने वालिद को किस बिना पे कत्ल किया? मुझे ये बहुत अच्छी नहीं लगती मैडम। तुम तो उस वक्त मेरा ख्याल है शायद 12-13 साल के हो गए। तो मुझे समझ तो आया थी ना, मुझे नहीं था अच्छा तो लगता। उस वक्त तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया? बस मुझे मौका नहीं मिला, टाइम नहीं लगा मुझे। नहीं टॉर्चर होता था, अंग होता था, मैं इसलिए मैंने। किसकी वजह से होते थे और क्यों होते थे? कौन करता कोई था? भी मसला बन जाता था कि कभी बैठा हुआ कहीं भी, कोई बात ऐसे आगे आ जाती थी, मुझे अच्छी नहीं थी लगती। क्या बात आती थी सामने? इसके नाम से अच्छी बात आ जाती है, जो शादी हुई थी ना इसकी मामा ने ऐसे किया हुआ है, वो मुझे अच्छा नहीं था लगता। कौन कहता था ये? कोई भी यार दोस्त कैसा, कोई भी किसी भी टाइम पे कोई भी कह देता था। लोग ताने देते थे जी। और तुम्हें अच्छा नहीं लगता था? जी। तुमने फाइनली जब ये प्लान बनाया तो कितने दिन पहले इसको तुमने जो है वो परोना शुरू किया था धागे में? वो मैं कह रहा हूँ काफ़ी टाइम से मैंने ये किया हुआ था, लेकिन मैं कितने अरसे पहले से? जब से ये काम हुआ है ना तब से मैंने ये सोच लिया हुआ था, लेकिन मुझे मौका नहीं था मिलता। मैं नशा करता था, मुझे खुद अपनी से पता नहीं था, ये था मौका लगा। फिर मंशियात को छोड़े कितना अरसा हुआ तुम्हें? वो भी मुझे कोई 7-8 महीने हो गए। इन 7-8 महीनों से तुम प्लान कर रहे थे? जी कर रहा था। अच्छा, प्लान करने के लिए तुमने क्या क्या सोचा कि कैसे कैसे मारा जा सकता है? वो जैसे भी मेरे सामने आ जाता तो मैंने कुछ कर देना था। इस 16 साल के अरसे में तुम्हें कितनी बार मौका मिला, ये तुम्हें मैं गिनवाती हूँ। नाज़रीन, ये शख्स अपने बाप के पास बरहा आता रहा। ये सो कॉल्ड जो इसके सुतेले फादर थे उनके पास ही आता रहा। उनसे कई बार इसने अपनी वालदा से पैसे भी मांगे। ये नशा करता था। वो वालदा खुद तो नहीं कमाती थी, और अगर कमाती थी तो वो भी इन्वेस्टमेंट इसके सुतेले फादर की थी। इसकी दोनों बहनों की उन्होंने शादियाँ की। इस शख्स ने जब जब ज़रूरत पड़ी उनके घर में आए, खाया पिया, वहाँ पैसे लिए और निकल गया। तब था ये ज़रूरतमंद।
फिर अचानक ये गैरतमंद कैसे बना, एक ब्रेक के बाद आपको बता दूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि ये शख्स कितनी बार ज़रूरतमंद बना, गैरतमंद बनने से पहले, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। तो इसके मुंह से सुनवाते हैं। तुम कई बार अपने बाप, इस सुतेले बाप के घर 16 साल में आए गए हो? जी कई दफ़ा आया हूँ। कितने दिन के बाद चक्कर लगता था? 10 दिन 15 दिन बाद। इस दौरान तुम्हारी वालदा तुम्हें ले दे के भी भेजती थी? जी हाँ, मैं वहाँ से कभी कभी पैसे लेता था। पैसे भी लेते थे। तुम्हारी वालदा कोई सरकारी नौकरी करती थी? नहीं। वो दुकान जो सामने बना रखी थी वो तुम्हारे सुतेले वालिद की थी? माँ की भी थी। वालदा तुम्हारे पीछे से कोई मायके से तो कुछ नहीं लाई थी ना? उनसे पहले भी मामा ने काम ही किया था। भाई जब वो आई थी तो क्या उनके पास लाखों रुपए थे? जी नहीं। और अगर लाखों रुपए होते तो वो अपनी बेटी की शादी खुद ना कर लेती? नहीं थे। इन्वेस्टमेंट तो इसी शख्स की थी जिसको तुमने कत्ल कर दिया। इसी की दुकान में से वो तुम्हें पैसे उठा के देती थी या कमेटियां डाल के जोड़ती थी, तो इसी की दुकान के पैसे थे जो वो तुम्हें दे देती थी। और तुम नशा करते थे उस वक्त? जी उस वक्त मैं करता था नशा। बिल्कुल ऐसे ही। तो तुम्हें 16 साल गैरत नहीं जागी, तब तुम गैरतमंद नहीं ज़रूरतमंद बने। फिर ये अचानक ज़रूरतमंद बनते बनते गैरतमंद कैसे बन गए? मेरे पहले टाइम से मैं बहुत तंग था इसे। तंग होने की वजह? गुस्सा था मुझे, ये शादी का गुस्सा था, ये जो हुई थी। जब ये शादी हुई इस वक्त तो तुम बच्चे थे, तुम्हें किस चीज़ का गुस्सा था? गुस्सा तुम्हारे वालिद को होना चाहिए था जिसकी ये जोजा थी और इनसे अलहदगी लेकर उन्होंने इससे शादी की। उन्हें गुस्सा नहीं था। ये गैरतमंद होने का तकाजा मुझे वो करके बताते तो कहीं ना कहीं, कत्ल जस्टिफाई नहीं कर रही मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकी समझ आती मुझे। तुम्हारा तो मुझे उस वक्त बच्ची हो, 16 साल गुजर गए तुम्हारी वालदा को इसके साथ रहते रहते। इस दौरान उसने तुम्हारी बहनों की शादी की, तुम तो उसके शुक्रगुजार होते। तुम्हें भी कई बार पैसे दिए। तुम्हारे पीछे थाने में 1-2 दफा मसला बना, ये शख्स चल के भी आया। जी एक दफ़ा आया था। आया था ना? वो भी मैंने बोला था कि मेरे पीछे नहीं आना। भाई आया ना? तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए था ना, शुक्रगुजार होना चाहिए था, एहसानमंद होना चाहिए था। तुम्हारी बहनों पे शफकत का हाथ रखा, इसने बाप बन के उनको अपने घर भेजा। तुम्हारे वालिद ने तो नहीं भेजा ना, जिसका असल फर्ज था। जब वो चली माँ पास गई थी तो फिर उन्होंने तो भाई फर्ज तो बाप का होता है, बेटियां बेशक माँ के पास चली जाएं। बाप का काम है कि बेटी जहां पर भी है उसकी जरूरत का सामान उस तक पहुंचाए। पैदा नहीं की, उसके हाथ पीले करने के लिए जो कर सकता है वक्त की जरूरत के मुताबिक वो करे। क्या पलट के देखा तुम्हारे बाप ने कि मेरी बेटियां किस हाल में है? जो उस टाइम मिलते नहीं थे हम एक दूसरे से। नहीं मिलते थे, लेकिन लोगों के जरिए बेटियों को तो पता कर सकता था, कोर्ट कचहरी के जरिए कर सकता था, बड़े रास्ते थे। नहीं किया। तुम भी आते जाते रहे, तुम्हारे भाई भी वालदा से मेलजोल उनका था, किसी को गैरत नहीं जागी, लेकिन तुम्हें अचानक से गैरत जाग गई। ये इस गैरत का मकसद मैं क्या समझूं? और आजकल तुम्हारी वालदा की नचाकी भी थी इस शख्स के साथ, तो क्या तुम्हारी वालदा ने उकसाया तुम्हें? नहीं मैडम, माँ ने नहीं उकसाया। तो फिर किसने उकसाया? असल बात बताओ। असल बात ही बता रहा हूँ, खुदा को है मैंने किया जो किया। वो तो मुझे भी पता तुमने किया है, वहाँ पे 10 लोगों ने देखा है तुमने किया। तो वो भी बात कह रहा हूँ ना, किसी ने मुझे किया नहीं कहा कि ये काम करो, ऐसे करो। 7-8 महीने में तुम कई बार आए हो पर तुमने नहीं आया, किया। लेकिन मैं ऐसे नहीं था ना आया। इस दफा मेरे पास 16 आया था, मैंने ऐसे कर दिया। नहीं, तुम तो कह रहे हो वो जैसे भी मेरे सामने आता मैंने कुछ कर देना वो था। ऐसे ही आना था ना, जैसे मेरे पास कोई चीज़ होती तो फिर आना था। तुमने कमाते क्या हो, करते क्या हो? काम करता था मैं सिलाई का। दर्जी हो? नहीं, ग्लव्स का काम। ग्लव्स का? किसी फैक्ट्री में? जी। तुमने ये पिस्टल कब खरीदा? तकरीबन 15 दिन हो गया। 15 दिन? जी, इसी काम के लिए? इसी काम के लिए खरीदा। पहले जब थाने में मसला बना था वो क्या था तुम्हारा? वो भी एक दोस्त था, उसकी वजह से मैं फंस गया था। क्या? वो भी एक पिस्टल लिया हुआ था। और तुम्हें छुड़ाया भी इसी शख्स ने आके जिसको तुमने अब मार दिया, जो तुम्हारा सुतेला बाप था। नहीं आया मैडम, बस मेरी माँ नहीं आई है, मेरी माँ ने किया जो भी किया है। तुम्हारी वालदा को वो इजाजत ना देता तो शरई और कानूनी तौर पे तो वो नहीं आ सकती थी तुम्हारे पीछे। लेकिन फिर भी आकिल बालिग हो तुम शरई तौर पे भी बालिग थे और कानूनी तौर पे भी बालिग थे। तुम्हारा सुतेला बाप जिसकी वो मनकूहा थी वो इजाजत ना देता तो क्यों आती तुम्हारी वालदा? बस उन्हें भी तकलीफ हुई है, वो आ गए हैं। बात तकलीफ की नहीं, बात उसका एहसान मानो। उस शख्स का एहसान था ये। आगे आ जाओ। उस दिन तुम ड्रंक थे? नहीं, मैंने नशा कोई नहीं था किया हुआ। नहीं किया हुआ। उस दिन अचानक तुम्हारे पे दिमाग पर क्या सवार हुआ? ऐसे ही मुझे गुस्सा आया हुआ था। उस दिन भी कोई बात हुई थी? नहीं, बात तो उस दिन किसी से भी नहीं हुई। ऊंचा बोलो। बात तो किसी से भी नहीं हुई। किसी से भी नहीं हुई? तो उस दिन फिर किस बात पे गुस्सा आया? यही मैडम पुराना गुस्सा था। फिर मौका मिला, मैंने ये काम मौका कैसे? छुट्टी आया तुम, क्या हुआ भाई समझाओ मुझे बात। मौका तो 15 दिन पहले भी मिल सकता था। मैडम आया हूँ रात को 12 बजे ने। छुट्टी थी उस दिन तुम्हें? जी रात के 12 बजे। अच्छा, अगले दिन छुट्टी थी? जी, हफ्ते की रात थी, इतवार की सुबह छुट्टी थी। अच्छा,
तो मैं गया हूँ ऐसे अचानक ही, तो मामा को मैंने बातों में लगाया। खाना खाया जाके पहले उधर? नहीं, खाना नहीं उस दिन खाया। अच्छा। ऐसे अचानक मैं ऊपर गया हूँ, मुझे पता लग गया पखा लगा हुआ था ऊपर है, तो मैं ऊपर जाके ये काम कर दिया। ऊपर तुम पहले बोले क्यों उसके साथ, उलझे क्यों? वो मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, मैं झगड़ा नहीं है किसी से भी। अचानक ही मैंने यही काम किया। अंधेरे में तुम्हें नजर कैसे आया? सामने ऊपर नजर आ रहा था। अच्छा, तुमने फिर कितने फायर किए? 3 ही फायर हुए हैं मैडम। 3 फायर किए? जी। और पता था कहाँ कहाँ लग रहे हैं? इधर पेट में लगे थे। पेट में लगे? जी। फिर सर में भी लगा? सर में तो नहीं लगा। वो तड़पा या तुम्हारी वालदा भाग के आई तुम्हें पकड़ने के लिए? मामा तो आई थी, लेकिन बड़ा उन्होंने छुड़ाया। लेकिन छुड़ाया तो लोग तो कहते हैं कि तुम्हारी वालदा सीढ़ियों में तमाशा देखती रही। क्या क्या बातें बता रहे हैं। बना रहे हैं क्या लोग? कोई एक झूठ बोलेगा, 2 बोलेंगे, पूरा इलाका झूठ क्यों बोलेगा जो आसपास ऊपर से देख रहा था? छत के ऊपर हुआ ना ये सब कुछ? ऊपर ही हुआ था। बंद कमरे में तो नहीं हुआ ना? लेकिन उस टाइम कोई ऊपर नहीं था। पहले फायर की आवाज के बाद लोगों ने भाग के देखा, सामने उसके सगे बेटे का भी घर था। जी। और बिल्कुल 4 फुट की गली है, 5 फुट की, जिसके अंदर सामने छतों से छतें मिलती हैं। लेकिन मैंने उस टाइम कोई भी मुझे नजर नहीं था आ रहा। तुम्हें क्यों आएगा नजर? अंधेरा था चारों तरफ, तुम सबको नजर आ रहे थे जो कारनामा सर अंजाम दे रहे थे। फिर क्या हुआ? मां का तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं जैसे ये काम किया था ना, तो मेरा ज़हन था मैंने भाग जाना था, मैंने नहीं था इधर आना। तो मुझे पता लग गया ना मेरी मामा इधर है, तो मैं उस मामा के लिए इधर आया हूँ कि मैं खुद आ गया हूँ इधर। तो मैंने ये पूछा तुमसे, मैंने पूछा उसके बाद क्या हुआ? मामा का कह रहे हैं, नाम लगा रहे हैं मामा का नाम। मुझे ये बताओ कि तुमने जब फायर मार लिए जी, तुम्हें तसल्ली हो गई? हाँ जी तसल्ली, लेकिन जल्दी में हो गया जो भी मैं आ गया हूँ। तुम नीचे भागे, तुम्हारी वालदा ने नहीं पकड़ा तुम्हें? पकड़ा था उनसे, क्या पकड़ा जाना था उस टाइम, मैं जल्दी में करके वो आ गया था। मोहल्ले के लोगों ने नहीं रोका? उसका बेटा भी भाग के सीढ़ियां उतरा? सामने गली में नजर आए हैं मुझे लोग। तुमने सबको पिस्टल से डराया है? हाँ, उसके बेटे से मेरी बात हुई है। क्या? उसे मैंने यही कहा कि यार जनाब तो मेरा भाई है, मेरा तुम्हारे साथ कोई टेंशन नहीं, कोई मैं तुम्हारा तुम मेरे भाई हो, मैं कोई टेंशन नहीं देना चाहता। उसके सगे बेटे को तुम कह रहे हो तुम मेरे भाई हो, और उसको बाप मानने को तैयार नहीं थे? डूब के मर जाओ इसी बात पे। खाते पीते उसके घर से, आते जाते लेते पैसे उसके घर से, तुम्हारी बहनें उसके घर में पली, तुम्हारी माँ को उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ, जाती मकान दिया, दुकान डाल के दी, खर्चा देता था, ना नफका देता था। उसके बेटों को तुम भाई भी कह रहे हो, लेकिन उस शख्स से तुम्हें तकलीफ थी। ये सारी बात में मुझे ताने समझ नहीं आते, ये सारी बातें मुझे समझ ही आता है कि शायद तुम्हें उस दिन भी पैसे चाहिए थे। पैसे नहीं थे मैडम, चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए था? कुछ ये जानते थे ना कि उसके बेटे को वो दुबई भेजने की तैयारी कर रहा है और उसके पास 4 पैसे हैं। मैडम मुझे इन बातों से क्या लगे? वो तुम्हें इन बातों से यही लगे जो तुमने किया है? तुम्हें यह था कि माँ अकेली रह जाएगी, तुम्हें ये सब करने के बाद माँ और ये जायदाद भी मेरी, माँ भी मेरी, घर तो माँ के पास है ना, पैसे भी मेरे। जितने तुम सुतेले हो ना, इतने वो भी तुम्हारी माँ के सुतेले हैं। उन्होंने आज तक तुम्हारी माँ को थप्पड़ भी नहीं मारा होगा, एक्सेप्ट किया। कर सकते थे ना तुम्हारी माँ को जलील, उधर भी बेटा था ना जी, उन्होंने नहीं किया। वो है ये अच्छे थे, मैं इसलिए तो उसे भाई कह रहा हूँ। तो तुम्हारे बाप में ऐसी कौन सी बुराई थी? उसी की औलाद थी ना वो, उसकी तरबियत थी तो वो अच्छे थे, उसका खून था तो वो अच्छे थे, अच्छे थे ना? जी वो अच्छे। तो बुरा कौन निकला? तुम निकले। कोई शर्मिंदगी है अपने किए पे? आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ थानों में रोल रही है। जो भी है पछता तो रहा हूँ मैं। किस बात पे पछता रहे हो? जो मेरे से इतना बड़ा काम हो गया। नाज़रीन, ये है वो शख्स जिसने बेदर्दी से अपने ही सुतेले बाप को कत्ल किया। इसके पीछे इसकी जो एमा है, जो ये बता रहा है, इसके अल्फाज इसके अपनी ही बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे लोग ताने देते थे, 16 साल से आ जा रहे थे, इतने में तो वैसे ही बात फीकी पड़ जाती है। इसकी बहनों को पाला पोसा, उनकी शादियां की। जब ये ज़रूरतमंद था तब ये गैरतमंद नहीं बना। अचानक इसने पिस्टल लिया और अपने बाप को छलनी कर दिया। इस दौरान जो सारी बात समझ आती है वो इनकी पैसों के ऊपर चपलिश या कभी कभी लड़ाई झगड़ा, या इसका अपने बाप को इसलिए अच्छा ना समझना कि वो इसको शायद उस तरह से बेटा तस्लीम नहीं कर पा रहा क्योंकि ये अपने पहले ही वालिद के पास रहता था। इस दौरान इनके आपसी क्या मामलात थे, या इसके वालिद और वालदा तब आपस में वक्ती तौर पर उलझे हुए थे, घरेलू चपलिश चल रही थी। शायद हो सकता है इसकी वालदा इसके आगे नीचे बैठ के रोई हो, कोई बात की हो और ये ऊपर गया और इसने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। जैसे ये मंशियात का आदी था और ये काफ़ी अरसा मारूफ रहा, तब इसको रिश्तों की पहचान नहीं थी, और अब जब ये मंशियात छोड़ चुका है तो अभी से कौन सा रिश्तों की पहचान रह गई। इसने जिस शख्स को मार डाला उस शख्स ने इसके घर की कई औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। अदम बर्दाश्त का सबसे
जो एक घिनौना पहलू है वो ये है कि हमारी नौजवान नस्ल आज किस दहाने पे खड़ी है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।